यहाँ पर मेरे बहुत चाहने वाले हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, बड़ी इज्जत देते हैं, बड़ा मान देते हैं। साईं सेवादार जितने भी खड़े हैं यहाँ, ये लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं चाहूंगा सेवादारों के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे जो सेवादार हैं बाबा के। थैंक यू। ये आपका बड़क बनेगा, मुझे निभा रहे हैं, वरना मैं इतना कमजोर प्रोग्राम करता ही नहीं, ये पूरी दिल्ली को पता है। हाँ जी, अच्छा, क्या पूछते हो हाल मेरे, कारोबार का क्या मेरे कारोबार का मैं फूल बेचता हूँ बाबा तेरी गली में। कौन कौन फूल बेचना है जो हाथ पे करेंगे? कैसे? सारी दुनिया में हम लोगों वाले हैं, सुनो जी हम
बाबा के चाहने वाले दोनों हाथ ऊपर करेंगे। कितने बरस? 60 बरस। कितने बरस? 60 बरस। अरे 60 बरस पत्थर पे बैठ के तुमने घूम रमाई, जो लोग भी आए हैं मत्था टेकने बाबा के दरबार में बैठे दोनों हाथ ऊपर। 60 बरस पत्थर पे बैठ के तुमने धूनी देखा है जाने वालों ने, देखा है जाने वालों ने, देखा है जाने वालों ने, देखा है जाने वालों ने बाबा तेरी खुदाई वो जो जाने वाले हैं, हम जाने वाले हैं। सुनो जी हम शिरडी जाएंगे ना हाथों पकड़े। ये बताओ शिरडी में सबसे जरूरी काम कौन सा है जो आप करना चाहते हो? बाबा के तो यहां भी कर सकते हो, हैं? क्योंकि बाबा सिर्फ शिरडी में, बाबा तो हमारे, क्योंकि जहां हमारा दिल है वहीं शिरडी है। सबसे जरूरी काम वहां पर इसलिए हम जाते हैं कि जब वहां जाएं तो बाबा की जो शेष आरती है, काकड़ आरती है, वो वहां बैठ के सुने, इसलिए जाया जाता है। मैं है ना, जो बाबा के लिए पढ़ी जाती है आरती, दोनों हाथ ऊपर करेंगे, क्योंकि वहां जैसी आरती कहीं नहीं होती जो वहां होती है। दोनों हाथ ऊपर, रेडी 1 2 3 सुबह सवेरे, सुबह सवेरे आरती हो तो बैठे आस लगाए, बैठे आस लगाए। मेरे घर घर मेरे गमा 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 घर मेरे सा सुबह सुबह सवेरे आरती आरती हो, सुबह सवेरे आरती हो तो बैठे आस लगाए, बैठे आस लगाए, बैठे आस लगाए। सुबह सवेरे आरती हो तो बैठे आस लगाए, बैठे आस लगाए, बैठे आस लगाए। मेरी तरफ भी एक नजर हो, मेरी तरफ भी एक नजर हो, मेरी तरफ भी एक नजर हो, मेरी तरफ भी एक नजर हो। भी शिरडी आए गुसाई आने वाले हैं, गुसाई आने वाले हैं। सुनो जी रोटी खाई, पहली रोटी खाई, पहली रोटी खाई। मानो दुनिया वालों, अरे सुन लो दुनिया वालों, पैजामा ने खिलाई, पैजामा ने खिलाई, पैजामा ने खिलाई। आप बताने के साथ आए हैं, कितनों को तुम पाल रहे हो, 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 कितनों को तुम पाल रहे हो साईं, वो बाबा पालने
शिरडी करे दुर्गा, शिरडी करे दुर्गा, शिरडी करे दुर्गा। हम सबके हैं दिल में तमन्ना, शिरडी करे है शिरडी करे दुर्गा, हम सबके हैं दिल में तमन्ना, शिरडी करे दुर्गा, शिरडी करे दुर्गा। बाबा सबकी मान रहे हो, बाबा सबकी मान रहे हो, बाबा सबकी मान रहे हो, निर्धन की भी मान के हम गाने वाले हैं, भजन तेरा गाने वाले हैं, सुनो जो शुक्रिया जिन्होंने बाबा का आशीर्वाद जोरदार ताली बजाएंगे, जिन्होंने आशीर्वाद दिया बाबा का, जोरदार ताली मेरे साईं के लिए। बैठ जाओ साईं राम। अक्सर लोग कहते हैं प्रवचन, लोगों को प्रवचन और प्रचार के लफ्जी मायने ही नहीं पता कि प्रवचन किसे कहा जाता है, प्रचार किसे कहा जाता है। प्रवचन का मतलब होता है जो मैंने कहा वो सच, यानी मैं भगवान, तौबा तौबा, नाउज़ बिल्लाह, मैं खुदा नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं, ये होता है प्रवचन। और प्रचार का मतलब होता है जिसका हम खा रहे हैं, उसका हम गा रहे हैं, उसे प्रचार कहते हैं। दोनों की डेफिनेशन अलग है। जिस तरह भागवान और भगवान की डेफिनेशन अलग है, भागवान और भाग्यवान, सिर्फ मात्रा बदलने से इंसान के मतलब बदल जाते हैं। मात्रा बदलने से, अगर बिंदी लगा दो तो खुदा है और बिंदी हटा दो तो जुदा है। मात्रे लगाने से इंसान की पूरी डेफिनेशन बदल जाती है। साईं के बारे में पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया गा रही है, घर घर में बच्चा गा रहा है बाबा को, कोई ऐसा शख्स नहीं जो बाबा को नहीं गा रहा। आज के दौर में साईं को जो लोग भी गा रहे हैं उनको एक ही बात कहूंगा, सिर्फ बाबा को गाना जरूरी नहीं, बाबा की गाना भी जरूरी है, तभी गाना जरूरी है। क्योंकि साईनाथ एक ऐसी पढ़ाई है जिसको पढ़ना तो बहुत आसान है, इसको याद करना बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम। साईं के दरबार में जैसे मैंने आपसे कहा प्रवचन और प्रचार में फर्क होता है, इसी तरह भागवान और भगवान में भी फर्क है। भागवान वो होती है जिसको घरवाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरे भाग्यवान जरा खाना तो दे दे, बोलते ना, अरे भाग्यवान। और भगवान वो होता है जो भाग बनाता है, और भाग्यवान वो होता है जिसका भाग बन जाता है। हाय हाय। तो बताओ कौन कौन भागवान होना चाहता है? भागवान, नो भगवान। जो भागवान होना चाहते हैं दोनों हाथ ऊपर। भाग्यवान नसीब वाले दोनों हाथ ऊपर करेंगे। बोलो साईनाथ महाराज की। अगर भगवान को मनाना है तो उनकी जिम्मेदारी भी निभा, उसके बाद इबादत या पूजा करने जा, जब भी तेरी इबादत पूजा कबूल होगी। किसी किताब में नहीं लिखा कि बच्चे तो भूखे बैठे हैं और तू मंदिर में चढ़ावा चढ़ा रहा है। किसी किताब में नहीं लिखा कि बच्चे तो पानी को तरस रहे हैं और तू दोस्तों को खूब पिला रहा है। क्या पिला रहा है? विस्की। किसकी? किसी किताब में नहीं लिखा मेरा भाई। सारी जिम्मेदारी निभाने के बाद अगर आप मंदिर या मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हो तो आपकी नमाज और पूजा कबूल है, वरना यहाँ भी फजूल है, वहां भी फजूल है। बोल साईनाथ महाराज की। किसी किताब में नहीं लिखा। लोग समझते हैं बाबा की संध्या में जा रहे हैं तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं ना। अरे मजा तो तब है कि बाबा की संध्या में तुम ना जाओ, तुम खुद संध्या कराओ, तब तो मजा है। बाबा तुम्हें इतना दे कि तुम खुद संध्या कराओ, इतना दे दो बाबा तुम्हें। तो पेश कर रहा हूं आपके सामने मेरे हाथों की लकीरों का तमाशा। मैं क्या जानू बंदा गरीब है। कौन कौन सुनना चाहता है? दोनों हाथ ऊपर करेंगे। थैंक यू। हाँ जी। भैया संस्था वालों से मैं कुछ मांगूंगा, मुझे दे देना। जब ये प्रोग्राम खत्म होना तो ये पटके ना, पटके ये मुझे दे देना, मेरे बड़े काम आएंगे।
क्योंकि जो अकड़ के चलते हैं बाबा के दरबार में वो भी पटके, जो अकड़ के चलते हैं बाबा के दरबार में वो भी तो बांध के जाना पटके। बोल साईनाथ महाराज की बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हर जगह बाबा है, ये हमारी सोच है कि बाबा श्री मंदिर में है, अल्लाह श्री मस्जिद में है, भगवान श्री मंदिर में। ऐसा नहीं है। अरे भगवान और अल्लाह तो तुम्हारे हर वक्त साथ है। बड़े मजे की बात बता रहा हूं मैं आपको, सुनना चाहते हैं? कौन को सुनना चाहता है? बड़े मजे की बात है। एक लड़का वैष्णो देवी गया। कहां गया? जैसे वैष्णो देवी पहुंचा, उसको आदत थी कोनी मारने की। क्या आदत थी? उन्होंने वही हरकत की। जैसे पहुंचा तो वहां कोई बाबा की रूप की कोई बहुत सारी लेडीज थी, उनको देख के उन्होंने कोनी मार दी। जैसे कोनी मारी तो वहां से आवाज आई जय माता दी। अब उसे क्या पता उसने जानबूझ के मारी है, वो तो समझे उसे अचानक लग गई। उन्होंने कहा जय माता दी, उन्होंने कहा जी जी जय माता दी, जय माता दी। फिर वो पहुंच गया शिरडी। कहां पहुंचा? वहां भी उसने हरकत की, कोनी मारी। बोल साईनाथ महाराज की। तो उसने वो जिसने कोनी मारी बोल साईनाथ महाराज की जय। इसी तरह एक दिन वो पहुंच गया शॉपिंग सेंटर में, मॉल में। कहाँ बोल गए? मॉल में। बहुत अच्छा मॉल। वहां ने हरकत की, जैसे हरकत करने वाला था पैर फिसल गए आराम से नीचे। जैसे उन्हें हरकत करनी चाहिए तो पैर फिसल गया। जो वो होती है ना चलने वाली सीढ़ी, कौन सी होती है, क्या कहते हैं अंग्रेजी में? क्या कहते हैं? एक्सीलेटर। एस्टिलेटर, थैंक यू, मुझे नहीं आता उसका नाम। तो वो सीढ़ी चलने वाली थी। वो जैसे उन्होंने सोचा कि चढ़ के मैं कोनी मार दूंगा, वो कोनी मारने का धड़ाम से नीचे। जो कोनी मारने जा रहा था वही कोनी टूट गई, वही कोनी टूट गई। तो उसने कहा बोल साईनाथ महाराज की। तो कहने का मेरे मालिक, मैंने वहां किया तो कुछ नहीं हुआ, मैंने वहां किया तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ हो गया। तो उस मालिक ने दर्शन दिए, कहने का नादान, मैंने वहां इसलिए माफ कर दिया कि तू मेरे पास था। मैं तो हर जगह हूं, जहां भी जाएगा मैं वहीं मिलूंगा तुझे। बोल साईनाथ महाराज की। क्योंकि मैं उनको बदनाम नहीं करना चाहता जो तेरे साथ चल रहे थे। क्योंकि अगर तेरे चोट लगती तो कहते इन्होंने मारी है। अब तेरी चोट तेरी खुद ने हरकतों ने मारी है, इसलिए तेरी कोनी टूट गई। और ये सच्चाई है कि भगवान अल्लाह ईश्वर हर जगह है, सिर्फ नजर चाहिए। दोनों हाथ ऊपर करेंगे। बोल साईनाथ महाराज की। मुझको तुम्हारी ये जुदाई में नजरे न फेरना, तन्हाई मार डालेगी। 1 2 3
मांगने को हाथी भी नहीं है, बंदा गरीब 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 जिस रात की ना हो कोई सुबह, ओहो क्या बात है, ओ जिस रात की ना हो कोई सुबह, वो रात सोई मेरी जिंदगी, सोई वो रात सोई मेरी जिंदगी, वो रात सोई मेरी जिंदगी। दोनों तो करेंगे, क्या बात है, ओ जिस रात की ना हो कोई सुबह, जिस रात की ना हो कोई सुबह, वो रात साई मेरी जिंदगी, साई साई मेरी जिंदगी, वो रात साई मेरी जिंदगी। जिस बात का ना हो कोई मतलब, और जिस बात का ना हो कोई मतलब, वो बात साई मेरी जिंदगी, साई वो बात साई मेरी जिंदगी, वो बात साई मेरी जिंदगी। जीना ठोकरों में हरी गर्दिश की, जीना ठोकरों में हरी गर्दिश की, जीना ठोकरों में हरी गर्दिश की, ये मेरा नसीब है। क्या बात है, दोनों हाथों पे करेंगे, जो बाबा का बंदा है, अरे मांगने को हाथी भी नहीं है, बंदा गरीब है, दौलत पे भरोसा है या बाबा की इबादत पे भरोसा है? जिसे बाबा की इबादत पे भरोसा है, दोनों हाथों पर। रेडी, 1 2 3 एक बड़ा पैसे वाला आदमी, 2 मिनट बैठ जाओ, तुम बैठो मेरे भाई। बड़ा मालदार, बड़ा पैसा उसके पास, इतना गुरूर था उसे पैसे का, इतना गुरूर था, कहने लगा मेरे पास इतनी दौलत है, मैं चाहूं तो कुछ भी खरीद सकता हूं, कुछ भी। एक दिन उसका गुरूर उसके सामने आ गया। कहां आ गया? उसके सामने। एक दिन वो किसी भंडारे में चावल खा रहा था। क्या खा रहा था? राइस, चावल खा रहा था। अब उसका गुरूर कैसे आ गया, अगर जरा देखें। चावल खा रहा था, खाते खाते उसे फंदा लगा, चावल का जो दाना था उसकी नाक में फंस गया। कहां चला गया? यहां पर अटक गया। जैसे अटका उसकी सांस बंद हो गई, तड़पने लगा, बिलकने लगा, तड़पते तड़पते मर गया। जो उसकी पत्नी थी उसने कहा, ये मालिक, आज तूने साबित कर दिया कि दौलत बड़ी नहीं है, तेरी इबादत बड़ी है। उसने माफी मांगी, इल्तिजा की अपने प्रभु, अपने भगवान, अपने अल्लाह, अपने ईश्वर से कि मालिक, इसके गुनाहों की सजा मेरे बच्चों को मुझे न दे। अगर ये चला गया तो मैं क्या करूंगी? मैं भी मर जाऊंगी।
रो रही थी, रोते रोते उसके खाम में बशारत हुई। बशारत का मतलब चमत्कार। नजर आए कोई फकीर, को सूफी, कोई संत, कहने लगे देख अगर तू चाहती है कि ये दोबारा जिंदा हो जाए तो इसको इस बात समझाना कि दुनिया में दौलत बड़ी नहीं, इबादत बड़ी होती है। उसने लोगों के गिड़गिड़ा के इल्तिजा की कि माफ कर दो, इसे माफ कर दो। लेकिन मौका जब आया उसको ले जाने लगे, जब उसको कफन पहनाया, उसको दफनाने के लिए, जलाने के लिए ले जाने लगे, तो रास्ते में इतनी जोर की आंधी चली, इतनी जोर का तूफान आया कि जो चावल का दाना था वो उसकी नाक से निकल गया और वो एक चिड़िया उठा के ले गई। और वो चिड़िया में जाने कितने सालों से इंतजार कर रही थी कि कोई दाना ऐसा आएगा जिससे मेरी भूख मिट नहीं रही, उस दाने से मिटेगी, उसको जिंदगी भी मिलेगी और मेरी भूख भी मिटेगी। आए ये कुदरत का निजाम है। दोनों हाथ ऊपर करेंगे, रेडी 1 2 3। मांगने को हाथी भी मैंने बचपन से कव्वाली की हजरत निजामुद्दीन दरगाह पे, निजामुद्दीन औलिया, जहाँ से मेरे दादा परदादा सकड़ दादा 450 साल से हमारे बुजुर्ग वहाँ पर खिदमत करते हैं। कमाल देखिए, लोगों ने अभी तक पहचाना नहीं बाबा को। अभी तक लोगों के समझ में नहीं आ रहा बाबा क्या मैसेज दे रहे हैं। दिल्ली वालों, हिंदुस्तान वालों, पूरी दुनिया वालों गौर से सुनो। बाबा कहते हैं, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, कि अपना इरादा नेक है, सबका मालिक। और दिल्ली वालों जरा गौर करना, बाबा का सबसे पहला मंदिर जो स्थापित हुआ दिल्ली में, वो जगह है लोधी रोड। कौन सी जगह है? लोधी रोड। कमाल देखें, बाबा ने अपना स्थान बनाया तो ऐसी जगह जहां पर कोई फिरका परस्ती ही नहीं है। पूछो कैसे? इधर कालका माही, इधर कालका माही, इधर बंगला साहब, इधर गोल मार्केट में चर्च और इधर महबूब इलाही बीच में बैठा है साईं। नक्शे में देख लेना, दिल्ली के नक्शे के अंदर बाबा चारों के बीच में बैठे हैं। कहां बैठे हैं? और जिसे यकीन न आए दोनों हाथ ऊपर करें, मैं आपको यही दिखा देता हूं बाबा की बैठक। बाबा ने कभी यूं नहीं किया, मालूम है आपको? बाबा ने कभी यूं नहीं किया, जब भी किया यूं किया।